हेलो हाय गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छा होंगे। लक्ष्यपीठ आ चुका है एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। हमने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके थे कि न्यूट्रिशंस के हम ऑलरेडी हम डिटेल में उसको पढ़ चुके थे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या है। ऑटोट्रोपिक के हम जो टाइप पढ़ चुके थे वो फोटोट्रोपिक और कीमोटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक के भी हम टाइप पढ़ चुके थे बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसमें हमने क्लियरली एक मैंने टेबल के थ्रू आपको बताया था कि पैरासाइट्स और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है। पैरासाइट्स में बेटा होस्ट लिविंग होता है और सैप्रोफाइट्स में कैसे इस पर सर्वाइव करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। जो सैप्रोफाइट्स में है वो डाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है, जबकि पैरासाइट्स में डाइजेशन इंटरनल पाया जाता है। शकिंग ऑर्गन्स पैरासाइट्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो ब्लड को सक करते हैं, लाइक लाइस और टिक। और सैप्रोफाइट्स में सकिंग ऑर्गन्स कैसे होते हैं बेटा, अपसेंट होते हैं। अब उसमें भी जो डाइजेशन है बेटा वो इंजेस्टेड फूड का था, उसमें अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड फूड का था। अब पहला क्वेश्चन थी बेटा वो है कि सैप्रोफाइट्स परफॉर्म जो ट्रोप्स हैं या सैप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिज्म है हमारे, वो कैसा डाइजेशन परफॉर्म करेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल कौन करेंगे बेटा, आपके पैरासाइट्स, और एक्सटर्नली कौन करेंगे, हमारे सैप्रोट्रोप्स। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो गया, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सैप्रोट्रोप्स परफॉर्म तो कैसे डाइजेशन करेंगे, एक्सटर्नल डाइजेशन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ये पूछना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं। रूट्स में बेटा होंगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रूट्स होती नहीं है, सोइल के अंदर होती हैं। तो किसमें होंगी, लीव्स में। और लीव्स को ही क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। यही रसोई घर बोली जाती है ना, इन पे सनलाइट ट्रैप करती है। क्लोरोफिल आपको बताया था मैंने, क्लोरोफिल की सहायता से क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शंस होती हैं, एक डार्क रिएक्शंस, एक लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस किसमें होंगी, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शंस किसमें होंगी, स्ट्रोमा में। आगे लिखा हुआ है ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट इज। अब ये बताइए बेटा, आप एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शंस को। क्लोरोफिल कैसा है, ग्रीन पिगमेंट है। इसमें पूछा गया है ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट इज। ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट कौन सा होगा, कैरोटीन होगा, जो हमारी गाजर में, कैरेट में भी पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है पैरासाइट्स दिस कोजेज डिसीज। मैं आपको बता चुका था कि पैरासाइट्स अगर डिसीज कोजेस करेंगे तो उनको क्या बोला जाता है बेटा, पैथोजेंस। स्कैवेंजर्स क्या थे, स्कैवेंजर्स काम कर रहे थे हमारा डिकम्पोजर्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, बॉडी को डिकम्पोज कर रहे थे, तो स्कैवेंजर्स भी हुए। पैरासाइट्स जो डिसीज को कोजेस करेंगे, यानी कि बीमारी को जो फैलाएंगे, वो फैलाएंगे हमारे पैथोजेंस। अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिक एंड पैरासाइट्स एंड सैप्रोट्रोप्स। मैं आपको बता चुका था, आप ऐसे लिख सकते हैं कि फूड सैप्रोफाइट्स में कैसा पाया जाएगा, डेड एंड डिके। पैरासाइट्स में कैसा पाया जाएगा, होस्ट यहाँ पे लिविंग होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये सर्वाइव करेंगे। अगला डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि सकिंग ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होंगे बेटा, ब्लड को सक करते हैं, इसमें एब्सेंट होंगे। इसमें जो पैरासाइट्स में है वो फूड कैसा होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, बट इसमें सकिंग ऑर्गन्स वगैरह नहीं है। एक्सटर्नल डाइजेशन पाया जाता है सैप्रोट्रोप्स में। तो इन्हें कैसा चाहिए होता है खाना, एकदम डाइजेस्टेड फूड। तो इनको लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड, रिक्वायर्ड डाइजेस्टेड फूड, इनका अनडाइजेस्टेड या प्री डाइजेस्टेड। इसमें जो डाइजेशन है वो कैसा पाया जाएगा बेटा, एक्सटर्नल। इसमें कैसा पाया जाएगा, इंटरनल। आपके 4-5 डिफरेंस हो गए। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, सैप्रोफाइट्स में एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि मशरूम, और इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं पैरासाइट्स में आप लाइस हैं, टिक्स वगैरह हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन हेटरोट्रोप्स। अगेन एंड अगेन रिपीट हो चुका है बेटा बार बार। ये हेटरोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे उनको हेटरोट्रोप्स बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम ऑटोट्रोप्स बोलेंगे, लाइक प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आ रहे थे, हमारे कीमोटोट्रोप्स में। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी, और मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, जो 10th क्लास के हम लास्ट क्लास पहले से अपलोड कर चुके हैं। नेम 2 एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स समझ लीजिए बेटा। एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो हैं जो आउटसाइड द बॉडी हैं, और इंटरनल पैरासाइट्स वो हैं जो इनसाइड द बॉडी हैं। अब इनसाइड द बॉडी हमारे में क्या रहता है, टेप बॉम्ब वगैरह क्या होता है, इनसाइड पैरासाइट से, यानी कि वो क्या है, बॉडी के अंदर। पैरासाइट्स वो भी ब्लड सक करता है, फूड मटेरियल को वो भी क्या करता है, वहां से एब्जॉर्ब करता है। अब एक्सटर्नल पैरासाइट्स में बेटा क्या है, आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल पैरासाइट्स हमारी लाइस हो सकती हैं, यानी कि जो क्या होती है, हमारी हेयर्स में रहती हैं, और क्या करती हैं, हमारा ब्लड को सक करती हैं, और वहां पर सेल्टर यानी वहां पर रहने का कार्य भी करती हैं। अगला हो सकता है हमारा टिक्स। टिक्स क्या होते हैं बेटा, दीमक होती हैं। दीमक भी क्या होती हैं, हमारी
एक्सटर्नल पैरासाइट्स का एग्जांपल है। हाउ विल यू प्रूव ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कहना चाह रहा है कि बेटा आप कैसे प्रूव करोगे कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, यानी कि ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले रॉ मटेरियल में हमारा क्या था, कार्बन 6CO2 प्लस 6H2O, और इसमें क्या बन रहा था, ये सनलाइट थी, और नीचे क्या था हमारा क्लोरोफिल। क्या बन गया था हमारा प्रोडक्ट, C6H12O6 प्लस 6O2। ये बेटा मैंने आपको बता दी है, मैंने पूरी रिएक्शंस कल पूरे बाकायदा उसको बैलेंस करके बताई हुई है। अभी आप ये देख लीजिए कि CO2 था हमारा रॉ मटेरियल, H2O गया था, और क्या बना था हमारा C6H12O6, ग्लूकोज बना था बेटा, ग्लूकोज। अब इसमें एक बात बताइए बेटा, ये इसमें ये तो पूछना है कि O2 इवॉल्व कैसे होती है, तो O2 रिलीज होगी और किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, वो एनिमल्स के द्वारा। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने एक एक स्टेप्स में। न्यूट्रिशंस को हमने कल पढ़ लिया था, अब हम डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये हम सारे स्टेप्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम वही पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बच्चा पार्टी अभी हमने पढ़ लिया था, इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ चुके थे, क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब बेटा एक बात बताइए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में 3 टाइप्स के हमारे पास में एनिमल्स होते हैं। आप बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे कि व्हाट आर हर्बीवोर्स, व्हाट आर कार्निवोर्स, व्हाट आर ओमनिवोर्स। क्लियरली समझ गए। हर्बीवोर्स बेटा वो होते हैं जो प्लांट्स पर बेस्ड रहते हैं, प्लांट्स बेस्ड मटेरियल को खाना पसंद करते हैं, लाइक डियर हो सकता है, बफेलो हो सकते हैं, काऊ वगैरह हो सकती हैं। अब कार्निवोर्स बेटा वो होते हैं जो टोटली क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के मांस पे, अदर ऑर्गेनिज्म के फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, लाइक लोयन, फॉक्स, टाइगर एक्सेट्रा। फिर होते हैं बेटा हमारे ओमनिवोर्स जो प्लांट भी खा सकते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल भी खा सकते हैं और एनिमल बेस्ड मटेरियल भी खा सकते हैं, लाइक आपके हो सकते हैं कैट, क्रो, डॉग एक्सेट्रा। अब हम इसका जो पढ़ने वाले हैं बेटा, इसमें जो हमें पाया जाता है, एक आपने टर्म सुनी होगी होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने आपको कल भी बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बेटा मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको बताया था कि जो सॉलिड सब्सटेंस हैं, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस हैं, इनको हम जब इनगल्फ करते हैं, इनको जब हम निगलते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम यही तो करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड वाटर को, सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, उनको निगल के खाते हैं, इसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आम भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको यही याद करना है कि जो सिंपल सब्सटेंस है, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस है, उनको हम निगल के जो भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मुंह की सहायता से। अब बेटा इसमें 5 स्टेप्स पाए जाते हैं हमारे। सबसे पहले होता है हमारा इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, अभी मैं एक एक टर्म आपको बता रहा हूं। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज का एब्जॉर्ब होगा। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, और फिफ्थ वन इज इजेशन। मैं आपको ओरली बता रहा हूं, अभी मैं आपको एक एक करके डिफाइन किए देता हूं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा बेटा मैं। अब एक बात बताइए, इंजेशन होता है बेटा, जितने भी हम सब्सटेंस खाते हैं फूड के फॉर्म में, वो हमारे माउथ के थ्रू जाएंगे। अब माउथ के थ्रू जितने भी हम सब्सटेंस खाएंगे, फूड सब्सटेंस खाएंगे, उनको हम बोलेंगे इजेशन। मतलब इनसाइड इनटेक ऑफ फूड मटेरियल थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। क्लियर हुआ बेटा? जिसको हम खाने को सबसे पहले खाएंगे माउथ के थ्रू, इसको बोलेंगे हम इजेशन। इसके बाद में क्या होगा, हमारा डाइजेशन होगा। जो भी हमने खाया है उसमें आपके डाइजेस्टिव जूस वगैरह, एसिड्स वगैरह उसमें मिल जाएंगे, मिक्सडअप होगा, और उसका क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेशन हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट में टूटना है, प्रोटीन का पेप्टाइड्स में टूटना है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है बेटा, फैट का फैटी एसिड्स में टूटना है। फिर होगा एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्प्शंस का मतलब होता है जितना भी हमारी इंटेस्टाइन है वो क्या करेंगे, हमारे डाइजेस्टिव जूस जो हमारा खाना बना हुआ है उसको लिक्विड फॉर्म में, डाइजेशन के बाद में जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एसिमिलेशन होता है बेटा, अब उसको ब्लड में मिला दिया जाएगा, उस खाने को ब्लड में मिला दिया जाएगा, किसकी फॉर्म में, प्रोटोप्लाज्मिक न्यूट्रिशंस की फॉर्म में। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, 93% के समथिंग हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में रहता है। अब उसको क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्मिक न्यूट्रिशंस के रूप में उसको मिला दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म के रूप में मिला दिया जाता है, और वो क्या होता है, हमारी सेल्स में और टिश्यूज को सप्लाई होता है। समझ में आ गया। और इजेशंस क्या है बेटा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया बेटा। इंजेशन क्या है, इनटेक द फूड, सिंपल उसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव जूस में चेंज होना, हमारा जो भी हमारा सब्सटेंस खाया गया है। एब्जॉर्प्शन क्या है, जितने भी हमारे इंटेस्टाइन है उनकी दीवारों, उनकी वॉल्स के द्वारा वो क्या कर लिया जाता है, खाने को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एसिमिलेशन क्या है, अब उस एसिमिलेशन को क्या होता है बेटा, काट छाट कर प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म में ब्लड में घोल दिया जाता है। और इजेशन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर किया जाता है। ये 5 स्टेप्स हैं आपके न्यूट्रिशंस में। अब हम इनको वन बाय वन बेटा पढ़ते जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब इसको नोट डाउन कीजिए, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। तो आइए बेटा, अब हमने इसके 5 स्टेप्स आपको मैंने बता दिए थे होलोजोइक न्यूट्रिशंस के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब मैं इसको आपको वन बाय वन एकदम अच्छे तरीके से डीप में एकदम आप आज आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इंजेशंस को हम सिंपल डेफिनेशंस में क्या लिख सकते हैं, फूड टेकन बाय इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना, और किसके थ्रू करना बेटा, थ्रू माउथ। जनरली माउथ है, जनरली माउथ है मतलब आम उसमें क्या होता है, प्रोसेस में फूड किया जाता है, टेकन किया जाता है, इनटेक किया जाता है बाय इनसाइड द बॉडी थ्रू। यहां तक हुआ बेटा। अब इसके 2 टाइप्स है, एक है आपने माइक्रोफेगी और सेकंड वन इज मैक्रोफेगी। मैक्रोफेगी, दोनों टर्म को बेटा ध्यान से समझ लीजिए। माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मैक्रो मतलब जो हमारा फूड मटेरियल होगा वो लार्ज मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा। यानी कि माइक्रोफेगी में क्या होगा, फीड किस पे होगा, ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फीडिंग किस पे होगी बेटा, फीडिंग डिपेंड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बेटा इसका, एग्जाम्पल हो सकता है इसका अमीबा, पैरामीशिया। क्लियर हुआ बेटा। इजेशंस क्या है, फूड इनटेक हुआ है इनसाइड द बॉडी, किसके थ्रू हुआ है, माउथ के थ्रू हुआ है। 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक माइक्रोफेगी, एक मैक्रोफेगी। बायोलॉजी में जहां भी माइक्रो आएगा, जहां भी साइंस में माइक्रो आएगा बेटा, उसका मतलब होगा बहुत ज्यादा छोटे क्या होंगे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो फीडिंग डिपेंड्स किस पे होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, अमीबा और पैरामीशियम सॉरी। अब मैक्रोफेगी में क्या होगा बेटा, फीडिंग डिपेंड ऑन किस पे होगी, फीडिंग डिपेंड ऑन मैक्रो ऑर्गेनिज्म या लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज सब्सटेंस। अब ये किसमें पाया जाएगा बेटा, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कोमा कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। और नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स की ट्रिक मैं एक सोर्स में बता चुका हूं, आप सोर्स देख लीजिएगा, आपको क्लियर आ जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। क्लियर हुआ बेटा इजेशन। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं आपको, सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन में बेटा सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं इसको, कन्वर्जन ऑफ
लार्ज मोलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स इनटू सिंपल फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ बेटा, कन्वर्जन हुआ है किन्हीं लार्ज मॉलिक्यूल्स का, लार्ज सब्सटेंस का, या आपका लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जितने भी होंगे उनका कन्वर्जन किस में हुआ है, सिंपल में हुआ है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे स्टार्च है बेटा, खाने में स्टार्च पाया गया, कन्वर्जन किस में हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में। अभी आप फिलहाल आपके लिए मैंने बता दिया है कि कन्वर्जन, ये स्टार्च कैसा हुआ है बेटा, लार्ज मॉलिक्यूल्स था यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, और उसका कन्वर्जन किस में हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स में हुआ है, यही लिखा गया है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स में हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट्स कैसी है बेटा, एब्जॉर्बल फॉर्म। एब्जॉर्बल मतलब ये क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब की जा सकती है, इसी को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। अब आपका क्वेश्चन ये है, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि डाइजेशन के जो फॉर्म होंगी, डाइजेशन की जो टाइप्स होंगे, एक होगा आपका इंट्रासेलुलर, एक होगा आपका सेकंड इंटरसेलुलर, या एक्स्ट्रासेलुलर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए बेटा, एक टर्म है आपकी इंट्रा, यहां पे बता देता हूं मैं, यहां पे विजिबल है, यहां पे विजिबल है या नहीं है बेटा, यहां पे विजिबल है ना आपको, इंट्रा, और एक होती है बेटा इंटर। इंट्रा क्या होगा, सेम टाइप ऑफ सेल्स, कहीं भी इंट्रा आएगा, यानी कि अपने, इससे भी आसान भाषा में समझाता हूं, जब हमारे फ्लाइट हमारे देश में ही उड़ेंगी, हमारी फ्लाइट हमारे कंट्री में ही उड़ेंगी। मान लीजिए आपकी फ्लाइट क्या है, दिल्ली से मुंबई के लिए आपकी फ्लाइट क्या है, उड़ान भरी है उसने, तो बेटा वो कहलाएंगी हमारी इंटरनेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और जब हमारी फ्लाइट्स आउटसाइड द कंट्री उड़ेगी, जैसे भारत से, इंडिया से उड़ गई है हमारी फ्लाइट, कहाँ के लिए उड़ान भरी है उसने, अमेरिका, तो वहां पर आ जाएगा बेटा इंटरनेशनल फ्लाइट। आप समझ में आई। सेम टाइप जब होगा तो इंट्रासेलुलर, यानी कि सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगी तो कैसा होगा, इंट्रासेलुलर। अभी आपको और ज्यादा क्लियर आ जाएगा समझ में। और इंटरसेलुलर क्या है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। फ्लाइट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, जब हमारी फ्लाइट्स कंट्री के कंट्री में ही उड़ेंगी, यानी कि दिल्ली से मुंबई के लिए अगर फ्लाइट, कुछ भी हो सकती है, अहमदाबाद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, तो क्या होगा, हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी। और जब हमारी फ्लाइट आउटसाइड द कंट्री उड़ेगी या उड़ान भरेगी, तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम, इंटरनेशनल फ्लाइट। जैसे इंडिया से हम कहाँ के लिए जा सकते हैं, लंदन वगैरह के लिए हम जा सकते हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पे है इंट्रासेलुलर, मतलब यहाँ पे कैसा होगा, सेम टाइप ऑफ सेल होंगी, और सेम टाइप होंगी तो बेटा कैसा कहलाएगा वो, यूनिसेलुलर। बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं। और एक बात बताइए बेटा, इसका कहां पे होगा, इंट्रासेलुलर है, तो डाइजेशन कहां पे होगा, यहां पे डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल्स। क्लियर हुआ बेटा, इनसाइड द सेल्स, यानी कि सेल्स के एक ही टाइप के सेल्स के अंदर जो डाइजेशन हमारा कंप्लीट होगा, वो क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब क्या है इंटरसेलुलर डाइजेशन, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। तो यहाँ पे कैसी होंगी, डिफरेंट टाइप्स की होंगी, और जब डिफरेंट टाइप्स की फ्लाइट है तो कैसा होगा बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। और मल्टी सेलुलर होगा तो डाइजेशन जो इसमें होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी। अभी हम जैसे पढ़ने वाले हैं कि हमारे में फूड कैविटी पाई जाएगी, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से माउथ से स्टार्ट होगी और अंदर लास्ट तक जाएगी। वो अभी हम एक एक, अभी आप एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा एकदम। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बेटा, फिर से यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बेटे, हायर एनिमल्स,
जितने भी हायर एनिमल्स पाए जाएंगे वो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के। अब दोबारा से इस स्लाइड को दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस में हमारा फर्स्ट स्टेप था बेटा इंजेक्शंस, और इंजेक्शंस किसको बोल सकते हैं? फूड टेकन बाय इनसाइड द बॉडी, फूड टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू किसके हो सकता है? माउथ के हो सकता है। फूड टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ। इसमें क्या हो सकता है बेटा? माइक्रोफेगी हो सकता है और मैक्रोफेगी हो सकता है। माइक्रोफेगी किस पे होंगे? फीडिंग डिपेंड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। इसमें क्या हो सकता है बेटा? फीडिंग किस पे डिपेंड होगी हमारी? मैक्रो या लार्ज मॉलिक्यूल्स पे होगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे? कोर्डेट और नॉन कोर्डेट्स। डाइजेशन में क्या होगा? कन्वर्जन, डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल फॉर्म। और ये सिंपल फॉर्म कैसी होगी हमारी? जो एब्जॉर्ब हो सके, यानी कि स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, किसमें चेंज हुआ है हमारा? ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में। टू टाइप्स के डाइजेशन पाए जाएंगे, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, ये इसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर क्या होगा बेटा? सेम टाइप्स का डाइजेशन, यानी कि मैं बता चुका हूं कि इंट्रा नेशनल फ्लाइट्स जब उड़ेंगी तो कंट्री में ही उड़ान भरेंगी, और जब इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ेंगी तो आउटसाइड द कंट्री उड़ेंगी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगी तो यूनिसेलुलर होगा। डाइजेशन कहाँ पे होगा? इनसाइड द सेल। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अमीबा। इंटरसेलुलर क्या हो सकते हैं बेटा हमारे? एक्स्ट्रासेलुलर, मल्टीसेलुलर डाइजेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, और डाइजेशन कहाँ पे होगा? इनसाइड द कैविटी, हायर एनिमल्स। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा इसका? डाइजेशन के बाद में क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपको वो बताता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, एकदम नोट्स समरी में बना के रखिएगा। तो आ जाइए मेरी बच्चा पार्टी। अब इसमें थर्ड जो हमने डाइजेशन पढ़ लिया था, अब बेटा इसको एब्जॉर्प्शंस को समझिए आप। एब्जॉर्प्शंस क्या है? फूड हमारा कैसा हो चुका है? अब डाइजेस्टेड फूड हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या होगा बेटा? ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सप्लाई होगी इसकी। किसमें सप्लाई हो जाएगी बेटा? इसको ऑर्गन्स में हो जाएगी सप्लाई। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है किसमें घुल के गया है? ये थ्रू ब्लड लिख देता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट सप्लाई थ्रू ब्लड। सप्लाई हुई है हमारी डाइजेस्टेड फूड की, कहां पर सप्लाई हुई है हमारी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू ब्लड इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम? एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। और किसको सप्लाई हो गई है हमारी? ऑर्गन्स बोल सकता हूं इनको मैं, टिश्यूज बोल सकता हूं, सेल्स बोल सकता हूं। फोर्थ स्टेप क्या आएगा हमारा बेटा? अब आपको ये वाली चीजें याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे स्टेप्स ही हमें याद होने चाहिए कि सबसे पहले इंजेशंस है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शंस है, फिर हमारा एसिमिलेशन है, और फिर हमारा लास्ट में क्या है? इजेशन। अब एसिमिलेशंस क्या है बेटा? इसको भी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। अब इनको सप्लाई हो गई है तो वहां पे क्या है प्रेजेंट? हमारे ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड सेल्स क्या करेंगी बेटा? कन्वर्ट करेंगी, कन्वर्ट डाइजेस्टेड फूड को किसमें कन्वर्ट कर देंगी बेटा? वो प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में बेटा वो किसको ब्लड सप्लाई अब कहां पे हो जाएगा? वो सप्लाई किसके लिए हो जाएगा? वो हमारे रिपेयर के लिए हो जाएगा। जो टिश्यू में जो कमी आ जाती है, सेल्स का जो डेथ होती है, रिपेयरिंग में करेगा, एनर्जी में करेगा। ठीक है बेटा। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? डाइजेस्टेड जूस को किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय एलिमेंट्री कैनल। अभी आप किसी भी टर्म को लेके, किसी भी वर्ड को लेके कंफ्यूज मत होना और ज्यादा परेशान मत होना कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। अभी मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया है स्टेप्स का कि किस वाले स्टेप्स में क्या क्या होता है। अभी हम इसको फिर से दोबारा से पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन कैसे होगा ह्यूमन बींग्स में, इंजेक्शन कैसा होगा, डाइजेशन कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एसिमिलेशन कैसे होगा, और
लास्ट में क्या है हमारा इजेशंस कैसा होगा। अभी एब्जॉर्प्शंस, अब डाइजेस्टेड फूड को किसने एब्जॉर्ब किया है, एलिमेंट्री कैनाल ने, और डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया है, थ्रू द ब्लड, और वहां पे क्या हुआ है, ऑर्गन टिश्यू और सेल्स को सप्लाई होने की स्थिति में आ चुका है। एसिमिलेशंस में क्या है, ब्लड सेल्स कन्वर्ट करेंगे डाइजेस्टेड फूड को किसमें करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म में, और प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म के लिए किसमें हेल्प करेगा अभी हमारे रिपेयर और एनर्जी में। लास्ट स्टेप इज फिफ्थ इज इजेशन। क्या है बेटा, इसमें क्या है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अब रिमूव करना क्या कहलाता है, हमारा इजेशन कहलाता है। अब बेटा इसमें देखिए कि आपका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। क्लियर हुआ बेटा। अब यहाँ पे इसके बाद में 5 स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेप टू स्टेप इंजेशंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस और इजेशन। आई होप आपको अभी तक सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी बेटा। अब इसको नोट डाउन कीजिए। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, माउथ है। माउथ बेटा कैसा हो सकता है हमारा, ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स स्लिट, और किससे बाउंडेड हो गए, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है, बाउंडेड बाय 2 मूवेबल लिप्स। मूवेबल लिप्स मतलब जो हमारे मूव कर सकते हैं लिप्स, उनसे बाउंडेड है। और कैसा है, एक स्लिट, एक तिरछा दरार के रूप में इसको बोल सकते हैं। अब बेटा माउथ किस में करेगा हमारा, माउथ होगा हमारा एक्सटेंड, मतलब फैला हुआ है कहाँ तक, फेरिंग्स तक। क्लियर हुआ बेटा ये वाली चीज़। अब फेरिंग्स क्या है हमारा, इसको आम भाषा में बोल सकते हैं हम गला। यहाँ तक ये माउथ किस में लीड्स हुआ है, हमारे फेरिंग्स में, यानी कि हमारे गले में हुआ है। अब माउथ्स में 2 कैविटी पाई गई हैं बेटा, एक हमारी है बक्कल कैविटी और एक हमारी क्या कैविटी, हमारी ओरल कैविटी। क्लियर हुई बात। माउथ कैसा है हमारा, ट्रांसवर्स स्लिट है, बाउंडेड किससे है, 2 मूवेबल लिप्स से है। माउथ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है हमारा, माउथ एक्सटेंड हुआ है हमारा इस गले तक, इस फेरिंग्स तक। अब इसमें क्या है, 2 कैविटी पाई गई हैं, एक बक्कल कैविटी, एक ओरल कैविटी। ऐसे ही माउथ में बेटा 2 पैलेट पाए गए हैं, एक हार्ड पैलेट यानी ऊपर वाला पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट किस में लीड्स हो रहा है, आप अगर देखोगे सॉफ्ट पैलेट है नीचे वाला, और सॉफ्ट पैलेट किस में लीड हो रहा है हमारा, एक शॉर्ट फेरिंग्स में, एक शॉर्ट फेरिंग्स में हमारा लीड्स हो रहा है। लीड्स का मतलब बेटा वो आगे बढ़ रहा है, मतलब शॉर्ट फेरिंग्स में क्या हुआ है हमारा, एक जो हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट पैलेट लीड्स हुआ है। अब एक बात, इसमें जो ओपनिंग होती है बेटा, एक होता है हमारा फूड पाइप और एक होता है हमारा विंड पाइप। अब विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोल सकते हैं, ग्लोटिस बोल सकते हैं। विंड पाइप की ओपनिंग यानी कि विंड पाइप जहां पे खुला हुआ है उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्लोटिस बोल सकते हैं। ये वाली चीज क्लियर हुई। अब हमने खाना खाया, अब हमने खाना चबाना शुरू किया, खाना हमने खाया। अब वो खाना बेटा खाना फूड पाइप में न जाके, वो खाना हम जब बोल रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, एपिग्लोटिस। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, एपिग्लोटिस। अब बेटा ये क्या कार्य करती है, जब हम खाना चबाते हैं, जब हम खाना खाते हैं और उसको निगलने का टाइम आ जाता है, यानी ड्यूरिंग द स्वेलिंग, ये क्या करता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसकी ओपनिंग पे जाके क्या करता है, ये चिपक जाता है, इसकी ओपनिंग पे जाके चिपक जाता है और इसको क्या कर देता है, क्लोज्ड कर देता है। किसको, विंड पाइप को। जिससे हमारा जो फूड है, जिससे हमारा फूड क्या हो जाए, फूड प्रिवेंट कहाँ पे जाने से रुक जाएगा बेटा, वो विंड पाइप में। समझ में आ गया। हमने खाना खाया, खाने खाने में 2 ओपनिंग, हमारी 2 ओपनिंग हुई है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोल सकते हैं हम, ग्लोटिस। अब जब हम खाना खा रहे हैं तो ये क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है बेटा, ग्लोटिस पे जाके चिपक जाता है जब हम खाने को निगलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम ज़्यादा बोलते हैं या हम
एक मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस पे चिपकने से रह जाता है और फूड किस में एंट्री हो जाती है, विंड पाइप में एंट्री हो जाती है। इसी को हम फंदा बोलते हैं ना कि इसका फंदा लग गया, कि मतलब आप खांसने लगते हैं, बहुत तेज तेज सब खांसने लगते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, फिर वो क्या होता है, फूड पाइप या तो वो फूड पाइप जो विंड पाइप में खाना गया हुआ है या तो वो बाहर आ जाता है खांसने से, या वो क्या हो जाता है, पानी पीते हैं तो वो चला जाता है, अंदर ही चला जाता है वो स्टमक में। क्लियर हुई बेटा यहाँ तक ये चीज़ें। माउथ है, ट्रांसवर्स स्लिट है, बाउंडेड बाई 2 मूवेबल लिप्स है। माउथ एक्सटेंड कहाँ तक किया है, फेरिंग्स तक, गले तक किया है। 2 कैविटी पाई गई हैं, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। शॉर्ट फेरिंग्स में क्या हुई है, ओरल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट, यानी कि ओरल कैविटी हमारी क्या हो गई है, लीड्स हो गई है। अब इसी में हमारी 2 स्ट्रक्चर्स पाई गई हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। खाना खाने के टाइम पे एक स्पेशल, जो आपने अगर कभी फेस मतलब देखा होगा आपने कभी, तो आपने देखा होगा एक ऐड आता है बेटा उसका, विक्स की गोली का एक ऐड आता है, विक्स की गोली का, तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं और वो गले में हमारे एक स्ट्रक्चर से लटकी हुई है एपिग्लोटिस, उस पर वो ऐसे झूलता है, खांसने लगता है मतलब, तो उस पर क्या होता है बेटा, वो दवाई खाता है और वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर, और वो ग्लोटिस क्या है, सही से फंक्शंस करने लगता, एपिग्लोटिस सही से फंक्शंस करने लगता है। तो एपिग्लोटिस का काम यही है कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकना, प्रिवेंट करेगा ये फूड को किस में जाने पर बेटा, विंड पाइप में जाने पर, जिससे हमें खांसी ना आए, जिससे हमें जो खाना विंड पाइप में जा सकता था उसको ये प्रिवेंट करेगा। लेकिन कभी कभी इसका मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, एपिग्लोटिस उस पर सही से उसको प्रिवेंट नहीं कर पाता है और खाना कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में, जिसमें हमें फंदा या क्या बोलते हैं, खांसी आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ तक हुई। अब इसके बाद में बेटा हम पढ़ने वाले हैं टंग। नेक्स्ट क्लास में हम अब पढ़ने वाले हैं टंग, टीथ, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे माउथ में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटेंगे, ये अब हम सब एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसी के रिलेटेड सेम टॉपिक से हम क्वेश्चंस भी किया करेंगे, और आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा और अब आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लक्ष्य पीठ के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।